आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि वक्त बदल गए तो जज्बात भी बदल जाते हैं। और अब वो वक्त आ गया है कि पूरे के पूरे गुर्जर समाज को भी अपनी नीतियां, अपनी रीति रिवाजें और अपने हालात बदलने की सख्त जरूरत आन पड़ी है। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। तो कौन सी ऐसी वो 5 बातें हैं जिनको आज आपको सुनना है, सुनने के बाद आपको अमल भी करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई फायदा ना उठाए, आपके इमोशंस की कोई कद्र करे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इन 5 चीजों को बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, बातें बहुत होती है और बातें करना बहुत आसान काम भी होता है, लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि ऐसी कौन सी कमियां रह गई हैं कि उनको पूरा करके आगे बढ़ना चाहे, आज हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन गुर्जरों का फायदा कोई सी भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, हर कोई आता है, उठाता है और जाता है, वो वहीं की वहीं बैठे रह जाते हैं। इतने साल हो गए। अब मैं चाहती हूं कि इन सालों की जो कमियां रह गई हैं, जो गलतियां रह गई हैं, उनको अगर सुधार लिया जाए तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये गुर्जर कौम अपनी हालातों के लिए खुद जिम्मेदार ना हो। तो सबसे पहली चीज आप कौन सी बताना चाहेंगी कि देखिए चेतना जी, सबसे पहली बात यह कि आज के इस दौर में जब भारत और पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत लगा हुआ है, मैं हमारे भारतीय सैनिकों को नमस्कार और धन्यवाद करना चाहूँगा, भारतीय सरकार का भी अभिनंदन करना चाहूँगा। उसके साथ साथ मैं वहाँ के जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवाल जो आज भी अपने घर छोड़ करके और हर स्थिति में हमारे सेना के साथ खड़े हैं, आपको भी वंदन, आपको भी नमस्कार। आपने सवाल पूछा क्योंकि ये स्थिति 5 ऐसे मुद्दों की आपने चर्चा मेरे से की है और शायद मैं पहली बार हमारे सामाजिक मंच के लिए मैं सेना की टोपी पहन करके बैठा हूं। इसका कारण ये कि देखिए, हमें सैनिक बनना पड़ेगा। अब राजनीतिक बातों से हमारा पेट नहीं भरने वाला है। राजनीतिक व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा का शिकार अगर होंगे तो आने वाली पीढ़ी भी आपको माफ नहीं करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। पहला मुद्दा शिक्षा का। देखिए, शिक्षा में हम बहुत पिछड़े हुए थे, पिछड़े हुए हैं और आज युवा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिसका नतीजा यह है कि आज हमारे बच्चे नौकरियों में स्थान पा रहे हैं, बिजनेस पे आगे निकल रहे हैं, हमारी बच्चियां सिविल के अंदर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। और शिक्षा देखिए अकेली नौकरी के लिए नहीं होती है, शिक्षा चारों तरफ ऑल राउंड डेवलपमेंट करती है, आपका बच्चों को दुनिया के बारे में ज्ञान देती है। और मैं धन्यवाद करूंगा गुर्जर समाज के माता पिताओं का जो मेरी उम्र में है या मेरे बच्चों की उम्र में है, जो अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। आपको अभिनंदन कि आज आप बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो, उस दिशा में बढ़ चुके हैं। बस यही ध्यान रखें, शिक्षा अहम हिस्सा है जीवन में आगे बढ़ने का, बराबर के अधिकार लेने का। और यहाँ जो जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवाल हैं, वो शिक्षा आज भी नहीं ले सकते क्योंकि घुमंतु जीवन है। मैं समय समय पर सरकारों से आग्रह करता रहता हूं और फिर आज करता हूं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो हमारे गुर्जर बकरवाल के समुदाय हैं, जो घुमंतु हैं, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, शायद यही कारण है उनको हम मुख्य धारा में जोड़ने में दिक्कत आती है। कृपया करें, वो गुर्जर बकरवाल हैं, उनको मुख्य धारा में लाइए, क्योंकि वो घर में रहते ही नहीं है, 6 महीने एक जगह, 6 महीने दूसरी जगह, तो उनको परमानेंट सेटलमेंट करें, उनको भी शिक्षा की तरफ ले जाएं। ये मेरा पहला मुद्दा है। शिक्षा, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी शहर में रहने वाली जो कास्ट है वो तो ठीक है, उसके प्रति जागरूक है, लेकिन अभी जो गांव की तरफ आप चले जाइए, वहां पर अभी इन चीजों का अभाव है। उस अभाव को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो हुई सर पहली चीज की बात। दूसरी चीज के बारे में आप क्या कहेंगे? दूसरा ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आपको लगता है कि अब गुर्जर समाज को इससे आगे बढ़ जाना चाहिए? देखिए, गुर्जर समाज को आगे बढ़ने के लिए दूसरा मुद्दा है, जो गुर्जर समाज के लोग आगे बढ़ चुके हैं, जो हमारे जो एक वो क्या झुंझुना आरक्षण जो गुर्जरों का नहीं है, मैं अभी भी मानता हूं, वो ओबीसी का है, एमबीसी का है, पता नहीं कौन कौन से पिटारे हैं। पर आप लोग नहीं मानोगे, मेरी तरफ से महिमा मंडन करते रहो, आपके भाग्य में यही लिखा है। तो पर मैं एक बात बताऊंगा, जिस भी कारण जो गुर्जर समाज के हमारे लोग हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं, जो शिक्षित हो चुके हैं, जिसके पास
कुछ अपने से कमजोर भाई का हाथ पकड़ करके आगे ले, वो चाहे विचार से करे, वो चाहे आर्थिक तौर पर करे या साथ खड़ा होकर के करे, उनकी मदद आप जब तक नहीं करेंगे, मैं मानता हूं आप अपने साथ बेईमानी और हमारी कौम के साथ आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं यहीं पर ही आरक्षण की बात लाऊंगा। देखिए, सेना को छोड़ दीजिए, बाकी ज्यादातर नौकरियां, ज्यादातर अपवाद उसमें भी है, वो हमारे आरक्षण के कारण नौकरियां लगती हैं। और मुझे दुख होता है जब मैं देखता हूं, जब किसी ऑफिस में जाता हूं, मुझे पता है इसमें कम से कम 4 गुजर होंगे, पर वो गुजर अपने नाम के आगे गुजर नहीं लगाते हैं। मेरा आग्रह है कि आप गुजर लगाना शुरू करें, जिससे कि आपके जो कमजोर भाई बंधु जिसकी समस्या है उस ऑफिस में आता है तो आपकी तरफ हाथ बढ़ाए, वो आपके मनोबल बढ़ जाए, तो हम सब जो लोग सुधर गए हैं, जो ऊपर पहुंच गए हैं, जो आवाज बन चुके हैं आर्थिक, उन सबको, अपने कमजोर भाइयों को एक एक को आगे लेके चलना है। और जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस बिजनेस इंस्टीट्यूट में करते हैं, जिस जगह रेडी लगा रखी है, जिस जगह दुकान खोल रखी है, जिस भी परिस्थिति में है, आप अपने दूसरे भाई को आगे बढ़ाने में मदद करें, क्योंकि आप जहां आज हैं, आप समाज के कारण हैं, अपनी व्यक्तिगत ताकत के कारण नहीं है। और ऐसा आप मैं अपने मानता हूं। आज के साथ आने वाला कल सुधार पाएंगे अगर Yes. आपने इस नीति को भाव से जामा काम पहना दिया। सर, इसके साथ साथ मैं चाहूंगी, जो पुरानी रीति रिवाजें हैं, रूढ़िवादी दकियानूसी जिसे हम कहते दकियानूसी, हैं, बिल्कुल, वो रीति रिवाजें अब छोड़नी पड़ेगी, बिल्कुल, जिसमें सबसे बिल्कुल। ज्यादा मरण शायद महिलाओं का ही होता है, सबसे देखिए, ज्यादा शोषण महिलाओं का होता है। मैं सबसे पहले जहां शिक्षा की बात कही, मैंने कहा कि महिलाओं को हमें बराबर का मौका देना चाहिए, ये मेरा तीसरा पॉइंट है। महिलाओं को बराबरी का मौका देने के लिए, देखिए, शहरों में जो पढ़ लिख गए वो तो बेटी बराबर का अधिकार मांग लेती है, और वो पढ़ी लिखी भी है, और वो भी आज के युवा, जैसे मैंने कहा, कि समझते हैं वो अपनी जिम्मेवारी को। पर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, और देखिए शहरों में अभी भी पूरा हिंदुस्तान का ही 20% है, तो गुजरों का तो मात्र 3-4% शहरों में रहता है, और जो रहता है वो भी अपनी समस्या में इतना घिरा हुआ है कि वो इस चीज पे ध्यान नहीं कर पाता है। तो नारी शिक्षा गुर्जर समाज में जरूरी है, बच्चियों को पढ़ाएं। सरकार के आदेश के बावजूद भी हमारी शिक्षा, मैंने जो महसूस किया है, देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति, आप लोग समझते हैं समाज के, पर मैं राजनीतिक चुनावी वाला राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मेरा कोई उससे लेना देना नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि राजनीति या कोई भी आदमी किसी क्षेत्र में काम करे, हमारी महिलाओं को बराबरी का हिस्सा दे, उनको आगे लाए। और जो कुरीतियां हैं अभी भी बहुत सारी महिलाओं से लेकर के, लाइक जैसे कि वो रीमैरिजेस में दिक्कत, अभी आजकल बदल रहा है, मैंने कहा, पर देखिए जो बदल रहा है ना, वो शिक्षित इलाकों में बदल रहा है। आज भी हमारे राजस्थान में भीलवाड़ा में चले जाइए, चित्तौड़ के ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, सवाई माधोपुर के जंगल क्षेत्र में चले जाइए, जहां वन क्षेत्र वाले उनका शोषण करते हैं। मैं कल कहीं सुन रहा था, कोई मार पिटाई, देखिए बहुत हम पिछड़े हैं। तो महिलाओं को बराबर आगे लाने की जरूरत है हर क्षेत्र के अंदर, ये मेरा तीसरा है। और चौथा इसके साथ जुड़ा हुआ जो मुद्दा बताना चाहता हूं, कुरीतियों का। अब कुरीतियां ऐसी हैं जिसके अंदर चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह अभी भी होते हैं, आखा 30 पर तो पता नहीं कितने होते हैं। मैं, मेरे परिवार, देखिए बदलाव आ रहा है, उन युवाओं को उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है कि कर्नल साहब आप क्या बोल रहे हैं, पर बेटा बहुत सारी ऐसी दुनिया है जो आपने नहीं देखी, तो उस कुरीति को बंद करना है। दूसरी एक कुरीति है इस दुनिया में चल रही है, जिससे गुर्जर भी प्रभावित हो रहा है, जैसा मैं लग रहा हूं, वो नशे की लत। और ये देश के दुश्मनों की साजिश के अंदर बहुत सारा इसका नुकसान हो रहा है, पर समाज को बचाने का जिम्मा हमारे समाज के उन विद्वानों पे, बुजुर्गों पे है कि नशे से अपने बच्चों को दूर रखे। बुजुर्गों पे भी है और भविष्य पीढ़ी बन रही युवाओं पर भी सब पे है। और तीसरी कुरीति जो मोटे तौर पे मैं देखता हूं कि विवाहों का एक नया प्रचलन चला है। देखिए भाई साहब, अमीर आदमी तो साला कुछ भी कर सकता है, गुजरों में भी अमीर है, वो तो हवाई जहाज से अपने बच्चों को दिखावे, पर वो गरीब मर जाता है। आजकल शादियों में जैसे हल्दी की रस्म, पता नहीं कितनी रस्में, मैंने तो कोई रस्म मेरे टाइम में तो देखी नहीं थी, और आजकल इतनी रस्में होती है, कार्ड में 5-6 जगह आप कार्यक्रम करते हैं। आप अंदाजा लगाओ, जो मजदूर आदमी है, जो खेती पे निर्भर
निर्भर करता है, जो अपने अनाज को साल में बचा करके अपने बच्चे को पढ़ाता है, अगर उसको शादी में इस तरह का खर्चा करना पड़ा तो कितना न्याय संगत है। ये मैं इसको कुरीति मानता हूं। गुर्जर समाज को शादी के लिए ऐसा फैसला करना चाहिए कि शादी सिंपल एक शादी हो, बिना पैसे के लेन देन के हो, और बाकी सामाजिक ताना बाना बीच में आप ध्यान रखें, मैं उसमें नहीं पड़ रहा हूं। तो लेकिन जो जिस तरीके से एक मीणा समाज में भी उन्होंने महापंचायत करके एक बना दिया कि इन्हीं रीति नीतियों से फॉलो किया जाएगा, और मैं यहाँ पर खुशी भी जाहिर करूंगी कि पूरे के पूरे समाज ने एकजुट होकर उन चीजों को माना, उन सारी नियमों पर अमली जामा भी पहनाया, जैसा कि दिन में शादी करना, बैंड बाजे बंद करना। तो कुछ ऐसा महापंचायत होकर बनाना जरूरी है। देखिए चेतना जी, मैं महापंचायत एक्चुअली बहुत मिसअंडरस्टूड एक कॉन्सेप्ट है। महापंचायत मतलब एक से ज्यादा पंचायत मिल गई तो महापंचायत हो गई। और वो हमारे भी गुर्जर समाज में, मैं जैसे इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के मार्फत मेरे जो साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो जैसे हम चर्चा करते हैं वो अपने अपने इलाके में करते हैं। तो पंचायतें समाज में हो रही है, जागरूकता आ रही है, पर मैंने इसको रीइंफोर्स किया है और उन युवाओं तक आग्रह कर रहा हूं, उन धनाढ्य लोगों तक आग्रह कर रहा हूं, उन इंटेलेक्चुअल तक आग्रह कर रहा हूं, उन मीडिया से जुड़े हुए बंधुओं से आग्रह कर रहा हूं कि देखिए, एक छोटी सी पहल किसी भी व्यक्ति की जीवन बदल सकती है जिस व्यक्ति के पास वो पहुंच नहीं है। अब हम सबको एक साथ मिलकर के, और यही कुरीतियां नहीं है, बहुत सारी कुरीतियां जिसमें मुझे कहने में भी शर्म आती है पब्लिकली कि क्या गुर्जर्स में आज भी वो कुरीतियां चल रही हैं। पर मैं यही कह सकता हूं कि हमें अब कुरीतियों से दूर जाकर के और अब मॉडर्न जिस प्रकार से समय बदल रहा है, और देखिए आप बदल भी रहे हैं जो आगे बढ़ रहा है। मैं आजकल गांव में भी देखता हूं कि एक बुढ़ी माँ या दादी, या जैसे मैं मेरे परिवार में भी सब ये कहती हैं कि ये नहीं होना चाहिए, पर उनकी चलती नहीं है। जहां जैसे मैंने शादियों का प्रचलन का कही, बच्चे ही दबाव डालते हैं माँ बाप पे, वीडियो देख लेते हैं, मोबाइल में देख लिया, हल्दी में क्या बढ़िया सुंदर लग रही हूँ। अरे सुंदर तो तन और मन हम सबका है, ईश्वर ने जैसे हमें बनाया है, पर माँ बाप को ये बोझा क्यों डालते हैं आपकी मैं हल्दी रस्म भी करूंगा, कार्ड भी वहां से बनाऊंगा, हनीमून भी वहां जाऊंगा। अरे ऐसा नहीं करें, क्योंकि आपको पता है आर्थिक स्थिति सामान्य आदमी की भारत में, गुर्जरों में अभी भी इतनी मजबूत नहीं है। और जिनकी कुछ की मजबूत है वो इतना दिखावा करते हैं कि हमारे जैसे सामान्य, मैं भी अपने आप को सामान्य मानता हूं, पेंशनधारी हूं भाई, मैं कौन सा धनाढ्य कोई करोड़ अरबपति हूं, पर मैं भी दबाव में आ जाता हूं कि यार शादी करनी पड़ी बच्चे की या पोती की घर में। तो देखिए सामान्य आदमी दबाव में रहता है, पर जो लोग भगवान ने जिन पे रहमत की है वो आप दिखावा करते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप डेमोक्रेसी में रहते हैं, पर कृपया करें अपने उन कमजोर भाइयों का भी ध्यान दें, ऐसा नहीं करें। और अनावश्यक खर्चे बंद कर दें, जिससे प्रेशर ना ये कुरीति है गरीब पे हाँ बिल्कुल नहीं प्रेशर डाले। और अगर पांचवें बड़े बदलाव की सर में चर्चा करना चाहूं तो क्या आप ये समझें कि जो वैसे तो देखिए जल्दी से सभी को मौका नहीं मिलता, लेकिन जिनको मौका मिलता है, जो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि चुनकर आगे तक पहुंचते हैं, मंत्री बन जाते हैं, लेकिन वो पीछे मुड़कर देखना बंद कर देते हैं समाज। जी मैं आपसे एक चीज बताऊंगा भाइयों, मैं बहुत मेरे क्योंकि गुर्जर बिरादरी का ये विषय है कि देखिए हम भोले भाले लोग हैं, आप लोग भावुक हो जाते हैं, और मैं पूरे हिंदुस्तान घूम चुका, विदेश घूम चुका, और मैंने ये देखा है। मैं भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूं, प्लीज अगर आपको कोई सोचता है कि कर्नल साहब आप कौन सी जगह चुनाव लड़ रहे हो, अरे छोड़ो ये बातें यार। चोर को सब चोर नजर आते हैं, डाकू को सब डाकू नजर आते हैं, मेरा तो भैया मकसद बहुत सीधा सा है। मैं मेरी विचारधारा है। आपसे एक बात कहूंगा, राजनीतिक भाइयों से भी कहूंगा जो अपने आप को सफल मानते हैं, क्योंकि सफल कौन है? जो एमएलए बन गया, जो एमपी बन गया, श्याम दाम दंड भेद वो सारी नीति, देखिए वो ही सफल नहीं है। अब समाज के राजनीतिक व्यक्तियों को भी तय करना पड़ेगा कि आप कब तक इस समाज का शोषण करेंगे, कब तक आप चुनाव के समय तो आप गुर्जर बन के आ जाएंगे, वोट ले लेंगे और वो बातें करेंगे जिससे कि हम भावुक हो जाते हैं। मैं कश्मीर का आपको एग्जांपल दे दूं, चेतना जी, कश्मीर में ये 370 हटने के बाद बीजेपी सरकार ने 370 के बाद गुर्जरों को पूर्ण एसटी आरक्षण दिया। चेतना जी, अमित भाई भी वहां गए, पूरे सरकार सारे गुर्जर जय जय करते थे। हम लोग जो ही चुनाव आए घूम फिर के फिर वो राजनीतिक पार्टी में चले गए, और वो वोट भी जब देने की बारी आई मुझसे बोला खान साहब आप आह्वान करो। मैंने कहा मैं क्यों आह्वान करूं भाई, वोट देना आपका अधिकार है, आप में अकल होनी चाहिए, आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में। मैं तो राजस्थान बैठा हूं, और देखिए चेतना जी वो उस भाव में आके उन्होंने वोट दे डाले। अब हजारों फोन करते हैं कर्नल साहब
वो हमसे बात ही नहीं करते। तो मैं कहता हूं भैया जब मैंने बोला तब तो आपने माना नहीं। पर देखिए मैं उन नागरिकों की गलती नहीं मानता हूं, राजस्थान में भी यही होता है। मैं जगहों का नाम नहीं देता हूं, जब चुनाव लड़ने थे तो सारे राजनीतिक लोग कि हम गुर्जरों के साथ हैं, और गुर्जर नेतृत्व भी, देखिए मैं दोष नहीं दे रहा हूं किसी एक व्यक्ति को। तो ये ओवरऑल जो एक हमारी भावना का इस्तेमाल लोग करते हैं, इससे हमें सचेत रहना पड़ेगा। देखिए राजनीतिक व्यक्ति स्वार्थी होते हैं, हर व्यक्ति स्वार्थी है। जब जिसको जो पाना है उसके लिए शाम दाम दंड भेद लगाता है, और हम भावुक हैं। चेतना जी, एक गुर्जर समाज इतना भावुक है, मैं आपको बताऊं, मैं थोड़े दिन पहले जोधपुरिया देवधाम गया, और जोधपुरिया देवधाम गया तो मैं, आपको याद होगा एक सड़क के लिए आपने भी कई बार वो मांग उठाई थी, और मैं इतना ही बता सकता हूँ, जब वो सड़क की मांग उठाई तो कुछ हमारे ही समाज के लोग मुझे कहने लगे कंस साहब सड़क की क्या जरूरत है। तो पर चलिए, आज जब सड़क बनी, मैं पहली बार उस पे गया, मतलब ये गहलोत साहब ने बनवाई, धन्यवाद गहलोत साहब आपका। मैं जब गया तो मैं ड्राइवर जो मेरे गाड़ी का था, मैंने पूछा भैया ये सड़क पहले भी, बोले सर बहुत बुरी हालत थी। मैंने कहा कैसे लग रहा है? कहता वो जहां पर 1 घंटा लगता था मात्र 10 मिनट में मंदिर पे पहुंच गया। मुझे अच्छा लगा, और मैंने कहीं पोस्ट डाला। अब देखिए कितना भोला वाला समाज है। एक व्यक्ति मुझे जानता है अच्छी तरह, वो फेसबुक पे डालता है ध्यान रहिएगा, मतलब अब वो राजनीतिक व्यक्ति डलवाते, भोले वाले लोग हैं, उनकी क्या नाराजगी है। तो अब समाज को थोड़ा सा हमें जागरूक होना पड़ेगा, किसी के बहकावे में नहीं आए। और लास्ट बात, अगर हमारी जाति विशेष आप वोट देते हैं वो आपका अधिकार है, पर आप ये भी तो देखो जाति विशेष जिसको वोट दे रहे हो, क्या उसने समाज के उत्थान के लिए कुछ किया, या जीतने के बाद सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी को हाथ खड़ा करने का काम किया। फैसला आप पर छोड़ता हूं। और महिमा मंडन जो आप लोग करते हैं, कृपया करें, नहीं करें जी। महिमा मंडन से गलतफहमी हो जाती है व्यक्ति को कि मैं कितना बड़ा हूं, और आप भी क्या भोले वालेपन में चलो मारो गुजर, मैं भी मानता हूं हमारी स्पिरिट है, पर मारो गुजर हमारा अच्छी बात है, पर उन लोगों को भी अब सोचना पड़ेगा जिनको हमने समर्थन दिया है। नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, जागरूक रहे, ऐसा ही आग्रह है। चेतना जी, आपने 5 मुद्दे आज इस पर मुझसे चर्चा की, मैं भी आपका अभिनंदन और धन्यवाद पूरा गुर्जर समाज करता है आपका इस बात के लिए। हम भी यही चाहते हैं कि बार बार इस समाज का इस्तेमाल ना किया जाए, और अगर आप ये 5 बड़े बदलाव शुरू कर देंगे अपने स्तर पर, अपने परिवार से, अपने सामाजिक स्तर पर, तो बहुत जल्द आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, समाज को एक अच्छा संदेश देने के लिए। कैसा लगा आपको वीडियो? कॉमेंट करके जरूर बताइए कॉमेंट बॉक्स में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।